अभिनंदन, आभार। फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल मकवाना। अभी लास्ट क्लास में हमने अपनी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन दिया था और अब हम अपनी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी कि शीत युद्ध का दौर उसको स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध के दौर का मतलब है कोल्ड वॉर एरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। कोल्ड वॉर एरा कुछ लोग सुनते होंगे तो उनके जहन में ये होता होगा कि कोल्ड वॉर एरा का मतलब है, ये शीत युद्ध का मतलब है ऐसा युद्ध जो सर्दियों में लड़ा गया हो। लेकिन शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो सर्दियों में लड़ा गया युद्ध है। शीत युद्ध एक ऐसी घटना है, एक ऐसी स्थिति जो काफ़ी लंबे समय के लिए लड़ी गई और जिसने तीसरा विश्व युद्ध होने से बचाया, जो एक डायरेक्टली युद्ध ना हो करके सिर्फ विचारधाराओं में युद्ध, सिर्फ सोच विचार में युद्ध होना, वो था शीत युद्ध। जैसे कि आपने देखा होगा, पानी की टंकी पे महिलाएं अक्सर एक दूसरे से लड़ती हैं, राशन की लाइन में महिलाएं एक दूसरे से लड़ती हैं, तो उसको शीत युद्ध कहा जाता है, जो सिर्फ विचारों में होता है। शीत युद्ध की हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। रक्त रंजित ना होकर के विचारधाराओं में युद्ध होना शीत युद्ध कहलाता है। दो महाशक्तियों के मध्य तनाव तथा संघर्ष की स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। या यूं कहें कि युद्ध की संभावना होना परंतु युद्ध ना होना ही शीत युद्ध कहलाता है। इन तीनों परिभाषाओं को जान करके हम शीत युद्ध को समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध एक ऐसी घटना, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें डायरेक्टली युद्ध ना हो करके युद्ध जैसा माहौल तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस क्षण में युद्ध होने वाला, परंतु युद्ध नहीं होता। जैसे कि अभी अमेरिका लॉकडाउन के टाइम पे चाइना को किस तरीके से कह रहा है, भारत के बीच में भी उनके तनाव रहा है। तो ये सब जो तनाव होना एक अंदरूनी, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं।